नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस खटपट के बीच ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को किसी भी पद का लालसा नहीं है, न वह संयोजक बनना चाहते हैं, न वह प्रधानमंत्री के चेहरा है। लगातार ये बातें कही जा रही थी जेडीयू की तरफ से, साथ ही साथ अन्य जो इंडिया गठबंधन के नेता है उनके मुँह से भी यह बातें सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार को जो है कि कोई पद की लालसा नहीं है, यह सिर्फ केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए एक मुहिम है और इसके सूत्रधार नीतीश कुमार है। तो अब एक खबर आ रही है, इन तमाम खटपट के बीच श्रवण कुमार ने एक क्लियर कर दिया है, वो यूपी में इस बात का खुलासा किया है कि सीएम नीतीश कुमार को बिहार समेत यूपी की जनता ये चाह रही है कि वह पीएम उम्मीदवार हो और पीएम बने। यह जो है यूपी की जनता की चाह है, साथ ही साथ बिहार की जनता की चाह है। उन्होंने एक खुलासा साफ तौर पे किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि फूलपुर से चुनाव लड़ने की जो बात है वह कहीं अभी तक सामने नहीं हो पाई है। ये तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मैं वही बता दूं कि अगली बैठक जो महाराष्ट्र में होने वाली है उससे ठीक पहले नीतीश कुमार अपनी रणनीति को तैयार कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र की बैठक में क्या कुछ हुआ अभी तक सामने नहीं हो पाया है। आपने देखा किस तरह कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने कुछ मीडिया चैनल्स में ये बताया था कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ तक ये बात सामने आए कि 3 या 4 राज्य मिला करके एक संयोजक होंगे। जैसे अलग अलग दिशा के अलग अलग संयोजक होंगे, पूर्वी दिशा में अलग संयोजक, उत्तरी दिशा में अलग और दक्षिण की दिशा में अलग और पश्चिम की दिशा में के अलग संयोजक होंगे। वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को लेकर के कुछ अहम फैसला होने वाला है महाराष्ट्र में, उसके ऊपर चेयरमैन भी जो है कि बैठाए जाएंगे। लेकिन क्या कुछ होता है तो मीटिंग के बाद जो है कि पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन को लेकर के क्या फैसला आया है। लेकिन आपको इससे पहले मैं बता दूं कि वहीं जहां नीतीश कुमार को लेकर के एक कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, तो यह बात लालू प्रसाद यादव ने क्लियर कर दी है। तो वहीं महाराष्ट्र की बैठक में कौन पीएम का चेहरा होगा, क्या कुछ होगा, इन तमाम तरीके की बातों पर चर्चा होगी। कौन संयोजक होंगे, उसके ऊपर कौन चेयरमैन होंगे, क्या कुछ होता है, यह महागठबंधन में पूर्णतः तय होगा। लेकिन इससे पहले जेडीयू ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है कि पीएम का चेहरा जो है कि नीतीश कुमार को होना चाहिए, यह जनता चाह रही है। इससे यह साफ तौर पर पता चलता है कि महागठबंधन के बीच और इंडिया गठबंधन के बीच में कुछ ठीक नहीं है। तमाम तरह की बातों के बीच इस तरीके का बयान आना यह साफ तौर पे झलक रहा है कि जेडीयू के अंदर भी कहीं ना कहीं कुर्सी के लालसा है। खैर क्या कुछ होता है, इस बात के मायने क्या निकल पाता है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक जो होगी अगली महाराष्ट्र में, इस बीच में क्या रिजल्ट सामने आता है, क्या डिसीजन होता है, इन सभी बातों पे हम लोगों की नज़र होगी। इसके बाद ये तय हो पाएगा कि इंडिया गठबंधन किस ओर जा रही है। इंडिया गठबंधन क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएंगी। आपने देखा किस तरीके से हाल ही में जो है कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि यह इंडिया गठबंधन जो है सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाया जाए, अभी किसी को कोई पद की लालसा नहीं है। वैसे भी लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी से मुलाकात कर यहाँ कयास लगाया जा रहा है कि सारे रणनीति पर जो है कि बात बन गई है। बस बैठक होने के बाद इस बात का खुलासा होगा। खैर क्या कुछ होता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जेडीयू ने जिस तरीके से ये बोला है, मंत्री श्रवण कुमार ने खुलासा किया है यूपी में कि नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए, यह बात जो है कुछ और ही इशारा कर रहा है। खैर इस बात का क्या मतलब है इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद पता चल पाएगा। तब तक आप इंतजार कीजिए महाराष्ट्र बैठक की। महाराष्ट्र बैठक में क्या कुछ डिसीजन होता है ये देखना और जानना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, काफ़ी दिलचस्प वाली बात होगी। खैर तब तक के लिए आप बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।